हेलो गाइस, मैथ्स बाई मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 मैट्रिसेज का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अब बुक खोलिए, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या निकालना है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड ए प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ए माइनस बी, थर्ड क्वेश्चन 3a माइनस सी, फोर्थ क्वेश्चन ए बी, फिफ्थ क्वेश्चन बी ए। 5 पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो फर्स्ट पार्ट किया जाए। ये जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का। देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 हो गया। सेकंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 ये भी दिया हुआ है, हो गया। थर्ड मैट्रिक्स सी दिया हुआ, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए बी सी तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, मतलब इक्वल टू 2 इंटू 2 है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए प्लस बी निकालना है। तो हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जब भी दो मैट्रिक्स को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां हमको ए प्लस बी निकालना है, तो देखिए दोनों का ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है और बी का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो प्लस में हम करते क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं? आपस में हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस किया जाए। देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका क्या 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है? 3, यहाँ 3 होगा। सेकंड देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 कितना होता है? 7। 3 और -2 कितना होता है? 1। 2 और 5 कितना होता है? 7। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर ए प्लस बी का होगा। तो 2 इंटू 2 ए का ऑर्डर है, वही ऑर्डर ए प्लस बी का लिखा हुआ है 2 इंटू 2। तो आपने ए प्लस बी निकाल लिया। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। सेकंड पार्ट किया जाए। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी निकालना है। इसमें क्या करते हैं? माइनस किया जाएगा। माइनस किया जाए तो देखिए 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। 4 माइनस 3 क्या होता है? 1 होता है। 3 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा ना, कितना होगा? 5 हो जाएगा। 2 माइनस 5 कितना होगा? -3 हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2 होगा। तो आपने ए प्लस बी फर्स्ट पार्ट में निकाला, सेकंड में आपने क्या निकाला? ए माइनस बी निकाला। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में कहा गया है, यहां एक लाइन खींच दिया जाए। थर्ड पार्ट यहां लिख दिया जाए। क्या निकालना थर्ड पार्ट में? 3a माइनस सी। ए क्वेश्चन है 3a माइनस सी। तो इसके लिए क्या किया जाए? हम देखिए मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए का जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट में क्या करेंगे? 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये 3 मिल जाएगा आपका। 6 12 9 और 6 हो गया। माइनस इसको उतार दिया जाए। अब यहां सी को हमने कॉपी करेंगे। मैट्रिक्स सी क्या दिया हुआ है? -2 5 3 4 हो गया। अब क्या करते हैं? माइनस किया जाए, तो माइनस कीजिए, क्या मिलेगा? 6 माइनस -2 कितना होगा? 8। 12 माइनस 5 कितना होगा? 7। 9 माइनस 3 कितना होगा? 6। और 6 माइनस 4 कितना होगा? 2 होगा। ऑर्डर क्या होगा? तो 2 इंटू 2। जो ऑर्डर सी का है, सी का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, वही ऑर्डर 3a माइनस सी का भी होगा। तो ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। काउंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो 2 हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 हो गया। तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ आपका ए बी। ए बी आपको निकालना है।
मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए का बी में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ए का बी मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे किया जाए, पहले ए को यहां उतारिए, ए का आर्डर ए को उतारिए, 2 4 3 2, आर्डर क्या है 2 इंटू 2 इंटू, अब यहां बी उतारिए, बी क्या आपका 1 3 -2 5, इसका आर्डर क्या है 2 इंटू 2, ए और बी। तो हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी दो मैट्रिक्स सेम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां हमको ए का बी में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी ए का बी में मल्टीप्लाई करना हो तो एक कंडीशन चेक करते हैं। वो कंडीशन क्या है, ए में नंबर ऑफ कॉलम बी में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये होल्ड करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये होल्ड नहीं करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हो और दोनों सेम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो और दोनों सेम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कंडीशन मत चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन हमेशा लागू होगा। यहां देखिए ए का आर्डर क्या है 2 इंटू 2, बी का आर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो दोनों सेम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन मल्टीप्लिकेशन का नहीं चेक करेंगे, ये ऑलरेडी इसमें होल्ड करेगा। अब हम क्या करेंगे, ए का आर्डर 2 इंटू 2 है, बी का आर्डर 2 इंटू 2 है, तो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 इंटू 2 आर्डर का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 आर्डर का बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स, ए का आर्डर 2 इंटू 2, बी का आर्डर 2 इंटू 2, तो ए बी जो एक नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका भी आर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 आर्डर का एक बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स, बनाइए A11, A12, A21, A22, सफिक्स मैट्रिक्स बनाना हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया है, उसको आप देख लीजिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यह है, यह वीडियो सिस्टमेटिक आर्डर में बना हुआ है, उसमें फर्स्ट वीडियो कौन है, सेकंड वीडियो कौन है, थर्ड वीडियो कौन है, तो जब भी आपको पढ़ना शुरू करें तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यहां पे देखिए हमने क्या बना दिया, सफिक्स मैट्रिक्स। तो अब हम ए मैट्रिक्स ए का बी में जो मल्टीप्लाई करेंगे इसी के हेल्प से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखिए क्या करना होता है, यहां देखिए लिखा है 2 1, तो 2 क्या बताता है, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, 1 क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी का। यहां देखिए लिखा है 1 2, 1 क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, 2 क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी का। तो इसी के हेल्प से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया जाए, एक बड़ा सा मैट्रिक्स लिख दिया जाए, कितने आर्डर का, 2 इंटू 2 आर्डर का लिख दिया। अब यहां देखिए 1 क्या, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का, मतलब ये फर्स्ट रो है, मैट्रिक्स ए का हो गया 2 4, 1 फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का, ये फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स बी का, तो फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का और फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें आप करेंगे, कीजिए। तो 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू -2 क्या होगा, -8 हो गया। ये जो वैल्यू आ रहा है वह A11 के स्थान पर आ रहा है। अब A12, तो 1 क्या है, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का, 2 क्या है, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बी का, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स बी का, मतलब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, करो। तो 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। अब ये जो वैल्यू आएगा वह A12 के प्लेस पर आएगा। अब देखिए A21, तो 2 क्या है, सेकंड रो मैट्रिक्स ए का, सेकंड रो मैट्रिक्स ए का, 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का, सॉरी फिर समझिए, 2 क्या है, सेकंड रो
टू टू क्या है, सेकेंड रो मैट्रिक्स ए का, सेकेंड रो हो गया। 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का, हो गया। फिर समझिए 2 क्या है, सेकेंड रो मैट्रिक्स ए का, सेकेंड रो हो गया। 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का, हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू -2 -4। ये जो वैल्यू आ रहा है A21 के प्लेस पर आ रहा है। अब A22 तो 2 क्या है, सेकेंड रो मैट्रिक्स ए का, हो गया। A2 क्या है, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स बी का। तो A2 क्या है, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए का। 2 क्या है, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स बी का। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। ये जो वैल्यू आ रहा है A22 के प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। अब यहां जो इसको प्लस करोगे, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, तो जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स ए बी होगा, है ना। तो अब लिख दिया जाए ए बी इक्वल टू ऑर्डर क्या 2 इंटू 2 है ना, हो गया। देखिए 2 और -8 कितना होता है, -6, 6 at 20 26, 3 -4 कितना होगा, -1, 9 at 10 19, हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या करना है आपको, बी ए निकालना है। क्या निकालना है, फिफ्थ में बी ए निकालना है। फिफ्थ में आपको बी ए निकालना है। तो ये मैट्रिक्स बी है ना, और ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो यहां देखिए बी का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, और ए का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है। तो दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हम बी ए निकालने के लिए कंडीशन नहीं चेक करेंगे, है ना। बार बार हम कंडीशन बोल रहे हैं, तो कंडीशन क्या होता है, फिर समझ लीजिए। जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हो, है ना, तो कंडीशन क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो जब भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो यहां पे कंडीशन नहीं चेक करना है, वह आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बी का ए में मल्टीप्लाई करना है, ये बी है और ये है, दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ कंडीशन नहीं चेक करेंगे। तो जो बी ए मैट्रिक्स आएगा वह 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनाया जाए। A11 A12 A21 और A22 हो गया। अब इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। लिख दिया, चलिए। तो ये 1 क्या बताएगा, फर्स्ट रो किसका, मैट्रिक्स बी का। तो ये हो गया आपका। ये 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का। देखिए फिर समझिए 1 क्या है, फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी का, ये हो गया। फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का, तो ये कॉलम हो गया। तो इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, तो क्या है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। फिर समझिए 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। तो जो क्वेश्चन अभी आपने फोर्थ किया है वैसी सेम प्रोसीडिंग यहाँ फिफ्थ में किया जा रहा है। जो क्वेश्चन आपने फोर्थ अभी सॉल्व किया वही सेम प्रोसीडिंग आप फिफ्थ में हम प्रोसीड कर रहे हैं, सेम मेथड है। ये आपने ये जो वैल्यू आएगा वह A11 के प्लेस पर आएगा। अब देखिए A12, तो 1 क्या है, फर्स्ट। अब यहां देखिए ये मैट्रिक्स बी है ना, देखिए यहां लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए है, ये है ना। तो देखिए 1 क्या बताएगा, फर्स्ट रो किसका, 1 क्या बताएगा, फर्स्ट रो किसका, मैट्रिक्स बी का, ये हो गया। 2 क्या बताएगा, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स ए का, ये हो गया। तो 1 क्या है, फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी का, और 2 क्या है, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स ए का, ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे ना, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो कीजिए। तो 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6। ये जो वैल्यू आ रहा है A12 के प्लेस पर आ रहा है।
अब A21, तो 2 क्या बताएगा, सेकेंड रो मैट्रिक्स बी का, सेकेंड रो मैट्रिक्स बी का ना। 1 क्या, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15 हो गया। ये वैल्यू आ रहा है A21 के प्लेस पर। A22, तो 2 क्या, सेकेंड रो मैट्रिक्स बी का, ये हो गया। 2 क्या, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स ए का, इसका इनटू इसमें करेंगे तो -8 और 5 2 जा 10 हो गया। ये जो वैल्यू आएगा, अब इसको प्लस करोगे, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, तो एक जो नया मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या होगा, मैट्रिक्स बी ए होगा। यहाँ लिख दिया जाए तो मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू 2 9 क्या है 11 4 6 10 -4 15 11 -8 10 2 और आर्डर क्या है 2 इंटू 2 हो गया। बी ए निकाल लिया। तो क्वेश्चन आपने 1 कंप्लीट कर लिया। अब देखा जाए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखिए, कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और सेकंड में मैट्रिक्स दिया है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में देखिए एक मैट्रिक्स यहाँ है, एक मैट्रिक्स यहाँ है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यह एक मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। मतलब क्वेश्चन सेकंड में 4 पार्ट है और 4 पार्ट में दो क्या करना है, केवल हर पार्ट में 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस किया जाए। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट में क्या है, यह एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। यह एक मैट्रिक्स है ए बी बी ए, ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। दोनों को क्या करना, प्लस करना है। हमने बताया था कि जब भी आपको 2 मैट्रिक्स को प्लस करना हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए पहले का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, दूसरे का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो दोनों प्लस कर सकते हैं। तो प्लस में क्या करते हैं, प्लस में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस किया जाए, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम, यही ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 हो गया। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट ए है इस मैट्रिक्स का और इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो ए और ए कितना होता है 2a। यहां देखिए बी है, यहां बी है, कितना होगा 2b माइनस बी प्लस बी कितना होगा 0, ए और ए कितना होगा 2a। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, दोनों को प्लस करना है। देखिए यहां भी ऑर्डर क्या है, पहले का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 है। को देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 रो है 2 हो गया, 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो गया। इसका भी ऑर्डर देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 2, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो प्लस किया जाए, लिख दिया। अब देखिए इसको आप इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहां देखिए इसको इसमें प्लस करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको इसमें प्लस करेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसको इसमें प्लस किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब इसको तो आंसर तो आपने ला दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए लिख रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी दो फार्मूले का यहाँ प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए ये किसका वैल्यू है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया जाए। ये किसका वैल्यू है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हो गया। ये किसका वैल्यू है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। हो गया। ये किसका स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया। तो आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या किया, प्लस कर दिया। आंसर आपका ये रहा। अब किया जाए थर्ड पार्ट। थर्ड में इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या करना, प्लस करना है। अब इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है तो 3 लिख दिया जाए। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 है। इसका ऑर्डर चेक कीजिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो दोनों क्या है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों को प्लस किया जाए। तो प्लस करने पे जो है क्या करते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ऑर्डर क्या वही आता है, 3 इंटू 3 आएगा। जो ऑर्डर यहां है वही ऑर्डर प्लस करने पे भी आएगा। तो प्लस किया जाए। चलिए, -1 और 12 कितना होता है, 11। 4 और 7 कितना होता है, 11। -6 और 6 क्या होता है, 0। 8 और 8 कितना होगा, 16। 5 और 0 5। 16 और 5 21। 2 और 3 5। 8 और 2 10। 5 और 4 9। निकल गया। फोर्थ पार्ट, यह एक मैट्रिक्स है और यह एक मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो 2 रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 2 कॉलम हो गया। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो दोनों का ऑर्डर क्या सेम है ना। तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो प्लस किया जाए। हो गया। जो ऑर्डर यहां पे है वही ऑर्डर प्लस करने पर भी आएगा। तो प्लस कीजिए। यहां लिखा है कास स्क्वायर एक्स और यहां लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहां लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहां लिखा है कास स्क्वायर एक्स, तो प्लस कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स। यहां लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, तो प्लस कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स। यहां देखिए कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या मिलेगा, कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। जब दोनों का एंगल सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, O1 होता है ना। तो वही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया जाए। आंसर तो आपका आ गया है, लेकिन इसको छोटा करना पड़ेगा। नहीं छोटा करेंगे तो एग्जाम में आपका मार्क्स कट जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। आंसर आ गया। अब क्वेश्चन थर्ड किया जाए। क्वेश्चन थर्ड, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इस थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में देखिए एक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, ए माइनस बी बी ए। तो यहां 2 मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सेम क्वेश्चन अदर पार्ट में भी है। यहां भी देखिए 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है। यहां भी 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है। यहां भी 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई। यहां भी 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई। यहां भी 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई। मतलब थर्ड क्वेश्चन में 6 पार्ट है और सभी पार्ट में 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यह मैट्रिक्स क्या लिखा है, ए बी माइनस बी ए। ये मैट्रिक्स क्या है, ए माइनस बी बी ए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 हो गया। यह मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। यहाँ देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा वह कितने ऑर्डर का होगा, यही ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या बनाएंगे, सफिक्स मैट्रिक्स बना दिया जाए। बना दिया आपने। अब इस सफिक्स मैट्रिक्स के हेल्प से इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मैट्रिक्स लिखा जाए ताकि लिखने में क्या रहे, हम लोग को आसानी रहे। ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2। अब यहाँ देखिए A11, तो ये आपका पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये 1 क्या है, फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। ये 1 क्या है, फर्स्ट कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो A इंटू ए स्क्वायर और B इंटू बी स्क्वायर मिल गया। 1 2, 1 क्या है, फर्स्ट रो पहले वाले का, फर्स्ट रो हो गया। 2 सेकंड कॉलम दूसरे वाले का, ना फर्स्ट रो। 1 क्या, फर्स्ट रो है पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। 2 क्या है, सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो A इंटू माइनस बी माइनस ए बी और B इंटू ए प्लस ए बी हो गया। 2 1, 2 क्या है, सेकंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए और A इंटू बी ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए और A इंटू बी ए बी। 2 2, 2 क्या है, सेकंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। 2 सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। तो इसका इंटू इसमें करना है तो माइनस बी इंटू माइनस बी कितना होता है, बी स्क्वायर और A इंटू ए स्क्वायर। इसी को छोटा किया जाए, ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 होता है। माइनस बी ए प्लस ए बी 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट किया जाए। सेकंड पार्ट में यह एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो है। फर्स्ट कॉलम ओनली 1 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 1। यहां देखिए, फर्स्ट रो 1 रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम। यह दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, देखिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है ना, 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिख दे रहा हूं। देखिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यहाँ लिख दिया। दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या है, 1 है, यहाँ लिख दिया। दोनों इक्वल है ना, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। तो जब यहाँ प्रोडक्ट पॉसिबल है तो क्या है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ये दोनों हट जाता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको सोचना है ना। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तभी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो ये कॉलम और ये रो हट जाएगा। तो पहले वाले का बचेगा क्या, नंबर ऑफ रो 3 है, यहां लिख दीजिए, लिख दिया।
और दूसरे वाले का बचेगा नंबर ऑफ कॉलम, क्या है 3 है, यहां लिख दिया। तब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। अब इतने ऑर्डर का हम बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स। बनाइए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हो गया, बन गया। अब इसी के हेल्प से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई किया जा। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया जाए, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3 है, तो यहाँ लिखेंगे आप ऐसे बढ़ा दिया जाए, बड़ा सा यहाँ इतना बड़ा बना दिया जाए, हो गया, ताकि लिखने में क्या रहे, आसानी हम लोग को रहे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए 1 1, तो 1 क्या बताता है, फर्स्ट रो पहले वाले का, फर्स्ट रो हो गया। ये 1 क्या, फर्स्ट कॉलम दूसरे वाले का, तो 1 इंटू 2, तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 हो गया। चलिए बहुत स्मॉल वैल्यू आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए एक बार उसमें लीजिए 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2, 2 हो गया ना। चलिए अब यहाँ 1 2, 1 फर्स्ट रो हो गया, और 2 क्या है, सेकेंड कॉलम, 3 हो गया, तो 1 इंटू 3 क्या आएगा, 3 आएगा, हो गया। चलिए 1 3, फर्स्ट रो हो गया, और 3 थर्ड कॉलम इन है, तो 1 2 1, तो 2 क्या है, सेकेंड रो पहले वाले मैट्रिक्स का, सेकेंड रो हो गया, और 1 क्या, फर्स्ट कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का, ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 2 जा 4, ये हो गया आपका। 2 2, 2 क्या है, सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। 2 सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया, तो 2 इंटू 3 6 आएगा, हो गया। अब 2 3, 2 सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 3 थर्ड कॉलम ना, थर्ड कॉलम दूसरे वाले का, ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2 4 जा 8, हो गया। अब क्या 3 1, थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, ये आपका हो गया। फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, फिर समझिए थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, तो 3 2 जा 6, ये हो गया। 3 2, थर्ड रो 3 है ना, थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, 2 सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। 3 3 जा 9, 3 3, 3 थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, थर्ड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, तो 3 4 जा 12। देखिए यहाँ लग रहा है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन लग रहा है कि एलिमेंट बहुत बड़ा आएगा, लेकिन बहुत छोटा आ गया है ना, क्योंकि सिंगल एलिमेंट मिल रहा था। अब इसको छोटा भी नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर लिख दीजिए, बहुत बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा बेकार भी लग रहा है, क्यों। यहाँ 3 इंटू 3 हो गया। चलिए 2 3 4, 2 3 4, 4 6 8, 4 6 8, हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2, तो यह मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, चेक करो। फर्स्ट रो सेकंड रो 2 हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है, दोनों इक्वल है। देखो ये 2 और ये 2, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो गायब हो जाएगा ना, ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए पहले वाले का कॉलम
2 है, दूसरे का रो इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये दोनों गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बचेगा, यहाँ लिख दिया जाए। दूसरे वाले का नंबर ऑफ कॉलम बचेगा, यहाँ लिख दिया जाए। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 into 3, यहाँ लिख दिया। अब इतने ऑर्डर का बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स बनाया जाए। 2 रो है और 3 कॉलम है, तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23 हो गया। अब इसी के हेल्प से मल्टीप्लाई किया जाए, तो अब यहां पे क्या किया जाए? एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है ना। हो गया। अब मल्टीप्लाई किया जाए। चलिए यहाँ 1 1, तो 1 क्या, देखो ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है ना। तो 1 क्या आएगा? पहले वाले का रो, ये हो गया। ये 1 क्या आएगा? दूसरे वाले का कॉलम, ये हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, तो 1 into 1 1, -2 into 2 -4 हो गया। चलिए 1 2 1 2, तो फर्स्ट रो पहले वाले का, ये हो गया। 2 सेकेंड कॉलम दूसरे वाले का, है ना। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 2 2 और -2 into 3 -6 हो गया। 1 3 फर्स्ट रो और 3 थर्ड कॉलम, समझिए 1 फर्स्ट रो 3 थर्ड कॉलम। तो इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, तो 1 into 3 3 और -2 into 1 क्या होगा? समझिए 1 into 3 3 और -2 into 1 -2 हो गया। 2 1, 2 क्या है? सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, तो 2 into 1 2 और 3 into 2 6, समझो 2 into 1 2 प्लस 3 into 2 6, 2 2, तो 2 सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, 2 सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 2 3 सेकेंड रो, ये हो गया। और 3 थर्ड कॉलम, ये हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसी को छोटा कर लिया जा, आंसर तो आ ही गया। आप क्या छोटा करना आपको, आर्डर क्या है? 2 into 3 हो गया। तो 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1, 2 6 8, 4 9 13 और 6 3 9। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। यह मैट्रिक्स जो है 3 into 3 ऑर्डर का, चेक किया जाए। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 into 3। यह मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 हो गया। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 into 3 है। मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा? 3 into 3 ऑर्डर का होगा। तो हम क्या करेंगे? 3 into 3 ऑर्डर का बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स। बनाइए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 लिख दिया हमने। इसी की हेल्प से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये आपका सेकंड मैट्रिक्स है। अब यहां पे क्या करेंगे? हम एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा आएंगे। ऑर्डर क्या होगा? 3 into 3। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड, तो देखिए
1 1, तो 1 क्या बताएगा, फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। ये 1 क्या बताएगा, फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, हो गया 1 2। तो फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 0 0। एक बार देख लीजिए, 1 2 1 फर्स्ट रो और 2 सेकेंड कॉलम, ये हो गया ना। तो 2 इंटू -3 6 और 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 0 0 हो गया। चलिए 1 3 फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 3 थर्ड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10, और 3 4 जा 12, और 4 5 जा 20। एक बार और देख लीजिए, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 5 जा 10 यहाँ हो गया, 3 4 जा 12, और 4 5 जा 20। सही है ना। एक बार दोहरा लिया कीजिएगा, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि जहां भी एक एलिमेंट गलत हो गया तो सभी आंसर गलत आ जाएंगे। अब यहां देखिए 2 1, 2 क्या है, सेकंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये सेकंड रो हो गया। और 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। तो इसका मतलब इसमें किया जाए तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, और 5 इंटू 3 15। एक बार समझिए, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3 यहाँ हो गया, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15। आप चाहो तो बिना सफिक्स मैट्रिक्स लिखे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए आप सफिक्स मैट्रिक्स बनाकर कीजिएगा। अब देखिए 2 2, 2 क्या है, सेकंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया आपका। ये 2 क्या है, सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो 3 इंटू -3 -9, 4 2 जा 8, और 5 इंटू 0 0। 2 3 सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, 3 थर्ड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25, हो गया। चलिए 3 1, तो 3 क्या है, थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मतलब आप इसमें करेंगे तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 3 कितना आएगा 18, ये हो गया। फिर समझिए 3 1 3 1, तो 4 1 जा 4 सही लिखा है, 5 इंटू 0 सही है, और 6 इंटू 3 18 सही है। 3 2 थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, ये आपका है। 2 सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, कीजिए 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू 2 10, और 6 इंटू 0 0। 3 3, तो 3 क्या है, थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, 3 थर्ड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो 4 5 जा 20, 5 इंटू 4 20, और 6 5 जा 30, हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे ना, तो आंसर हो जाएगा आपका। आर्डर क्या आ रहा है आपका, 3 इंटू 3, याद है ना। प्लस किया जाए तो 2 और 12 कितना होता है 14, -6 और 6 0, यहाँ कितना होगा 10 और 20 30, और 12 42, यहाँ कितना होगा 3 और 15 18, -9 + 8 -1, 15 और 25 40, और 40 और 16 56, 4 और 18 22, -12 और 10 -2, 20 20 40, और +30 कितना होगा 70। अब किया जाए
फिफ्थ पार्ट, यह मैट्रिक्स का आर्डर चेक कीजिए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम हो गया। इसका चेक कीजिए। फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यह दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो कंडीशन चेक किया जाए। तो देखिए, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो 2 है, इक्वल है। तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे का नंबर ऑफ रो 2 इक्वल है ना, मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए, पहले का कॉलम, दूसरे का रो इक्वल है ना, तो ये तो गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? पहले वाले का नंबर ऑफ रो हो गया, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम, ये हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 3 होगा। तो इतने ऑर्डर का बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स। बनाइए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 बना दिया आपने। इसी की हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे क्या करेंगे आप? एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तभी तो एलिमेंट्स में लिखेंगे आप। बना दिया हमने। चलिए, अब यहां देखिए 1 1, तो 1 क्या है? फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। ये 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -1 -1 हो गया। चलिए 1 2 1 फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2 हो गया। 1 3 फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 3 थर्ड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1 2 1 2 क्या है? सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये। इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 3 इंटू 1 3 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू -1 -2 हो गया। इसका मतलब इसमें किया आपने, है ना। देखिए 2 1 2 1, अब 2 2 सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 2 सेकेंड कॉलम दूसरे का, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो 3 इंटू 0 0 और 2 इंटू 2 4 2 3 सेकेंड रो पहले वाले का, थर्ड कॉलम दूसरे का, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 गलत हो गया ना, नहीं सही है। 2 3 2 सेकेंड रो पहले वाले का और 3 थर्ड कॉलम दूसरे का, सही तो है। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, सही है। जब भी गलती की संभावना तो रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए 3 1 थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। 1 फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू -1 -1। देखिए इसका मल्टीप्लाई 3 1 3 1, तो -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू -1 -1, सही है। 3 2 3 थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया। सेकंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2 हो गया। 3 3 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 1 -1 और 1 इंटू 1 1। अब क्या करोगे आप? इसको प्लस करोगे ना, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 3। चलो 2 में से 1 गया 1 0 2 2 2 1 3 3 में से 2 गया 1
0 4 4, 3 2 5, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 0। अब किया जाए 6 पार्ट। 6 में यह मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऑर्डर क्या है 2 into 3, इसका चेक कीजिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 कॉलम होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, कंडीशन चेक किया जाए, चेक कीजिए। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है ना, अंडरलाइन करिए। दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो 3 है, इक्वल है ना, 3 3, ये तो गायब हो जाएगा। तो जो माने दोनों इक्वल है ना, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, देख ली, पहले वाले का रो 2 बचा, दूसरे वाले का कॉलम 2 बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका रो क्या होगा 2, कॉलम क्या होगा 2, मतलब नया मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का होगा। अब इतने ऑर्डर का क्या बनाएंगे, सफिक्स मैट्रिक्स बनाइए, A11, A12, A21 और A22 हो गया। चलिए अब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसी की हेल्प से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पे क्या किया जाए, बड़ा सा मैट्रिक्स बना दिया जाए ताकि लिखने में हमको क्या रहे, आसानी रहे। चलिए 1 1, तो 1 क्या है, फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये ना, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कीजिए 3 into 2 6, और -1 into 1 -1, और 3 into 3 9 हो गया। इसमें जी 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 जा 6, सही है, -1 into 1 -1, ये -1 है, और 3 into 3 9, 1 2, तो फर्स्ट रो 1 फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, ये हो गया, सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना आपको, तो 3 into -3 -9, -1 into 0 0, और 3 into 1 3, 2 1 सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो -1 into 2 देखिए 2 1 2 1, तो -1 into 2 -2, 0 into 1 0, और 2 into 3 6, फिर समझिए 2 1 सेकेंड 1 है ना, तो -2 सही लिखा हूँ, 0 into 1 0, और 2 3 6 सही है, 2 2 2 क्या है, सेकेंड रो पहले मैट्रिक्स का, और ये 2 क्या है, सेकेंड कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, तो -1 into -3 3, 0 into 0 0, और 2 into 1 2। अब क्या करोगे आप, प्लस करोगे ना, तो आंसर आ जाएगा आपका, ऑर्डर क्या 3 into 3, तो क्या 6 और 9 15 में से 1 गया 14, -9 अब +3 -6, -2 + 6 4, 3 2 5 हो गया।